हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम हरि ओम नमो नारायण हरि ओम। ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। हमारी 84 परिक्रमा का आज ये चौथा दिन और पहला दर्शन श्री गरुड़ गोविंद भगवान। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में तरह तरह के रत्न निकले, अप्सराएं निकली, वारुणी मदिरा निकली, कौस्तुभमणि निकली, वक्षस्थल पर भगवान ने जिसे धारण किया, ऐरावत हाथी निकला और सबसे अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। और उस अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और दानवों में झगड़ा हुआ तो भगवान ने सब देवताओं को मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान कराया। और उसी अमृत कलश को लेकर जब भगवान गरुड़ गोविंद के गरुड़ अपने पीठ पर लेकर इसे दौड़ा तो यहाँ ब्रज में आकर भी गरुड़ ने आकर विश्राम किया। तो वही गरुड़ गोविंद भगवान यहाँ पर नारायण, जिनके वक्षस्थल पर गरुड़ गोविंद का चोंच दिखाई दे रही है, वो गरुड़ है, गरुड़ पक्षी की चोंच है। और ऊपर श्रीमन नारायण, इधर लक्ष्मी जी है, बाईं तरफ दाहिनी तरफ श्री गोपाल जी है। ये गरुड़ गोविंद हमारे ब्रज वृंदावन में जो काल सर्प दोष है या किसी प्रकार के जितने ग्रह दोष होते हैं, ग्रह दोष पीड़ा, जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर में वहाँ पर उसका समाधान होता है, ऐसे ही हमारे ब्रज में गरुड़ गोविंद में सभी प्रकार के काल सर्प दोष और ग्रह दोष बाधा का निवृत्ति यहीं पर आकर होती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ा पवित्र और बड़ा चिन्मय और बड़ा शक्तिशाली स्थान है। श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। सभी लोग बाहर गरुड़ जी है, इन लोगों के दाहिनी तरफ गरुड़ जी। वो दो गाड़ी तो रहेंगे वहीं पर ना। हमारी पता है ना। युगल सरकार की युगल सरकार की
सभी लोग एक स्थान पर खड़े हैं। ये नीम गांव है जी। इस स्थान को हमारे 84 कोर्स के आज चौथे दिन का ये दूसरा स्थान है। ये नीम गांव कहलाता है। यहाँ सामने निम्ब वृक्ष था। आप सबको ये ज्ञात होगा कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी नीम गाछ के नीचे हुआ था, इसलिए उनको निमाई कहा जाता है। और निम्बार्क भगवान हमारे 4 वैष्णव संप्रदायों में एक वैष्णव संप्रदाय जहाँ पर युगल की उपासना है। राधा कृष्ण की उपासना गौड़ीय संप्रदाय में भी है और राधा कृष्ण की युगल उपासना निम्बार्क संप्रदाय में भी है। केवल हमारे गौड़ीय संप्रदाय में और निम्बार्क संप्रदाय में अंतर केवल इतना है, दोनों की राधा कृष्ण की युगल उपासना है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता है और निम्बार्क संप्रदाय में युगल सरकार का कभी भी विरह नहीं होता है। यहाँ नित्य मिलन की प्रधानता है, माने राधा कृष्ण नित्य मिलन में ही रहते हैं। और हमारे यहाँ विप्रलंब रस माने ठाकुर जी ब्रजगोपियों को छोड़कर चले गए तो उनके स्मरण करके जो ब्रजगोपियों को जो सुख प्राप्त हुआ, उस सुख के आनंद की अनुभूति करना, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय की रस उपासना है। और युगल उपासना में निम्बार्क संप्रदाय में मिले ही रहत मानो कभी हूँ मिलेगा। श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने जैसे कहा कि दोनों युगल सरकार दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन मिलन की प्यास इतनी रहती है, ऐसा लगता है कि दोनों का मिलन कभी हुआ ही नहीं, ऐसी प्यास बनी रहती है। और हमारे दोनों वैष्णव संप्रदायों की एक समानता और है, और सबसे बड़ी समानता है गोपाल मंत्र की उपासना। ब्रज में ब्रजमंडल में जितने सिद्ध महापुरुष हुए, तो ब्रज में सबसे बड़ी उपासना है श्री गोपाल मंत्र की उपासना। और गोपाल मंत्र का पुरस्करण, गोपाल मंत्र की साधना हमारे गौड़ियों में भी है और गोपाल मंत्र की साधना हमारे निम्बार्की रसोपासना में भी है। तो आप सब यहाँ पर जो विराजे हैं, प्रकट हुए हैं, श्री नीम वृक्ष के नीचे निम्बार्क भगवान का अवतार हुआ। ये निम्बार्क भगवान की जन्मस्थली है, उन्हीं की साधना स्थली, तपोस्थली श्री निम्बार्क भगवान का आविर्भाव स्थल। ये उनके सेवित विग्रह श्री राधा कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। इधर चतुस्सन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और उधर सुदर्शन चक्र से अवतार हुआ था, इसलिए सुदर्शन चक्र अवतारी को कहा जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कौन धीरे धीरे लेफ्ट में है तो बस यही रास्ता छोटी हाँ यही तो वेरी गुड। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? श्री वर्षाना श्री जी वर्षाना राधा रानी की राधे 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 राधे। राधे राधे आओ सब कोई फॉलो नहीं कर रहा है सब राधे 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 राधे।
राधे चलो पाए हटा वो तो के राधे राधे वर्षा ना जाना हो राधे 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 ও ভেতরে জায়গা আছে কুঠি কুঠিয়া আবার রাধে তালা দেওয়া দেখো কাছাটাই সোজা मंदिर में सुंदरता को कैसे बिगाड़ा जाए ठाकुर जी के मंदिर में। जिस दिन आप मंदिर में द्वारा लगाई हुई सजावट को वही व्यक्ति तार तार करे जो भाव आपके होंगे, तो आप समझे इस बात को। मंदिर में किसी आप चीजों को तोड़े ना, इन फ्रॉडों से आप बचे रहिए। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति मंदिर के बाहर वीआईपी अरे कल्ला बड़े इधर आवे सारे पूरा होता बदन कितना इतराम तो राधे राधे महाराज जी को बोल दीजिए इधर से आ जा, इधर से। दीदी আপনি দূরে যাবেন না, দাদা আমাকে বকবে। आप
अरे यार उसकी मुंडी दिखा। अरे गोटा हलो गोटा। श्री राधा रानी पीने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जवाब दीजिए। देखिए हमको गाड़ी थी तब तो हमको एकदम सर्दी खांसी सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे को बरसाने की लस्सी इतनी अच्छी लगती है कि मैंने लस्सी पी 3 गिलास पी ली, लेकिन अभी भी खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे को रोक लिया गया। नंदगांव में नहीं, इसीलिए हमने छोड़ दी लस्सी पीनी। अब नंदगांव में नहीं पियेंगे। ना ওরা বাইক নিয়ে আসবে 100 টাকা বাইক আবার যাবে 100 টাকা তাতে দুজন চলো তাও একজন হলেও থাকে এর থেকে আর কোনো ডাউট নেই এর থেকে কোনো ডাউট নেই 3 दिन परीक्षा नहीं होती तो लॉस में रहेगा मैं वो ज्यादा राधा रानी की जय राधा रानी की जय। পাঠিয়েছে গাড়িতে বসে উঠে মাত্রই আপনারা ওই পাঠিয়েছে আবার বদনাম বদনাম। এ ভাই ধরো তুমি খালি এক একটা করলে হবে দাদাও খুব ভালো, দাদা তো খুব ভালো, দাদার দিদিও খুব ভালো। পার্কিং দিতে দিয়া ওই জন্য এই রাস্তাটা সবাই জানে আজকে लेना तो मला काय मॅटर सांगायच्या अगोदर तुम्ही लागला तर असं झालं तसं झालं काय मला तेवढा धंदा आहे पप्पा काय आपका फोटो तो एक भी खुश नहीं पे आइए आइए आप वीडियो करो, वीडियो वीडियो। वही डॉक्टर बाबू के साथ अरे तुम चलले तो कोई नहीं समझ रहा है कि वाता बाकी तो झालं तो तिथून बाहेर निघालो हेता काय चले दो अरे येता रे रुक जा येता राम राम बाबा ये भाई आई है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी आप कहाँ से? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ठीक है ना। इसके यहाँ पे क्या बोले एक ही बाथरूम में दो एक साथ कमोड गुरु जी का आगे सामने सामने। वहाँ आधा इधर करो। पर्दा नहीं था पर्दा था अपना गैप छत नहीं है इतनी इतनी सी छत अब सब ऊपर से इधर से झांकता हुआ भैया वही खाने लग गए राधे राधे बोलते चलो। गेहूं में आवाज उसने बोला रिमोट हाथ में लगा हुआ है और बस कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो बस अब हम तो भगवान मन में बैठाओ, फिर तो दिक्कत ही क्या खाओ मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो सब कुछ पार है, बेड़ा पार है। वो प्लास्टिक में बैठा कर वो कहता है ये कैसा हीन है, दीनहीन है। भाई छोड़े नहीं रहे महाराज जय हो धीरज जी की।
कृष्ण कन्हैया लाल की बंसी। पीछे एक ललिता से की एक में बड़ा बता रहे क्या? मैं कुछ बोलने वाला मैं बोल नहीं रहा हूँ बस। आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं वो कुछ तो अच्छा गाड़ी को लेना। डांस करो। राधे 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 राधे। माता पे यहाँ पे आप जैसी माता बहने आवे वो अपना श्रृंगार करें और ठाकुर देखो भैया यहाँ पे भादों में बामन द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के साथ में विवाह किया। उनके हाथ के मावर बूटे मेहंदी की छाप आलता की छाप है, ये देख रहे हैं आप। ये उनकी बांसुरी है, छाप देखो, ये उनकी बांसुरी है। ये ओम है, ओम दिख गए होगा। ये उनकी प्रेम कटारी है, जो दूल्हे की बगल में कटारी जो होगा ना, छापू छुरा जो होगा, ये वो प्रेम कटारी है। ये चरण चिन्ह है ठाकुर जी के, दिख गए। और ये प्यारो सो मुकुट है भगवान, देखिए ये प्यारो सो मुकुट है। तो ये चित्रशिला है, दूसरा नाम इनका फिसलनी शिला है, चित्र है। आलता पारी भी बोले इनको प्यारे। सीमेंट पे पैर उछले, काय पे उछले। रानी की जय, ललिता सखी की जय। अब सब ध्यान से सुनना है, एक मिनट बस। देखिए इस पर्वत का नाम है सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें दर्शन करने का 5 दर्शन है। चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्करकुंड, माणिकशिला, 56 कटोरा। ये चित्रशिला, इसको फिसलनी शिला भी कहते हैं। यहाँ जो बामन द्वादशी भाद्र मास से आती है, उस दिन ललिता जी और कृष्ण भगवान को ब्याह हुए। सभी सखियाँ मिलकर के ललिता जी को 16 श्रृंगार करें हैं। तो इस शिला के अंदर मेहंदी का, बंसी का, मुकुट का, चरण चिन्ह का, प्रेम कटारी का, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का दर्शन भी विराजमान है इस शिला के अंदर। तो यहाँ ललिता जी और कृष्ण भगवान को जो ब्याह हो, खेल ही खेल में हो। रोज खेला करते थे कन्हैया ग्वाल बालों के साथ, इधर से राधा रानी आती थी गोपियों के साथ। तो एक दिन कन्हैया बोले आज कछु अलग खेल खेलेंगे। तो गोपी ग्वाल बाल सोच में पड़ गए, बोले कन्हैया कभी तू मटकी फोड़े, कभी माखन चोरे, कभी चीड़ चुरावे, तो पे उदम के काम रहे, आज कौन सा खेल खेलेगो। तो ठाकुर जी बोले आज एक जनो दूल्हे बनेगो, एक जनो दुल्हन बनेगी। ऐसे ही अष्ट सखियों में राधा रानी की एक सखी थी विशाखा सखी। उनके अंदर एक भाव आया कि यहाँ इस सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी पर कुछ लीला होने वाली है। तो उन्होंने चुपके से ललिता जी का पल्लू लेके और कृष्ण भगवान के दुपट्टा में बांध दियो। तो कृष्ण भगवान के दुपट्टा में बांध दियो। उधर से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी खुश हो रहे हैं, नाच रहे कूद रहे कि हम भी वहाँ जाएंगे सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी पे। वहाँ आप कन्हैया अपना ब्याह कर रहे हो। पुष्कर जी को संदेशा भिजवाए। पुष्कर जी आए भागे भागे, अरे ब्रह्मा जी सुनो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या बात है। अरे वहाँ आलता पहाड़ी सखीगिरी पर्वत पे कन्हैया अपना ब्याह कर रहे हो, वहाँ चलेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले चलते हैं, इसमें क्या बात है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का वेश धर के फेरा डालने के लिए जाएंगे, आप जल लेकर के चलोगे, क्यों चिंता करते हो, चलते हैं। तो ब्रह्मा जी फेरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेकर के आए। ऐसे उनको यहाँ ब्याह हो। अब ब्याह के बाद में ब्रजवासी बराती बोले वान की भैया कन्हैया अब तेरो ब्याह है, कछु मोमीटो करवा दे, कछु पार्टी है जाए। तो ठाकुर जी बोले भैया मैंने कोई शहर में, कोई सिटी में, कोई बड़े रेस्टोरेंट में अपना ब्याह करो ना, इन पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो, बताओ आपको कहाँ से मैं पार्टी दूँ। तो जिद पड़ गए गोपी ग्वाल बाल ब्रजवासी, भाई कन्हैया ब्याह की पार्टी तो देनी ही पड़ेगी और मोह तो मीठो करवाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने सभी जो 56 कटोरा है ना ऊपर, उसमें सभी ब्रजवासी बरातियों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया। बोलो 56 कटोरा की जय हो। अब ब्याह के बाद में ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपको ब्याह है, अब हमें कोई स्थान बताओ। तो ठाकुर जी बोले आप जाओ बरसाना धाम और वहाँ ब्रह्माचल पर्वत के नाम से अपना स्थान ग्रहण करो। आपके ऊपर श्री राधा रानी विराजेंगी, जो भी भक्तगण श्रद्धालु लोग आए उनका कल्याण करो। तो उस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब पुष्कर जी बोले एक छोटा सा स्थान हमें वो बता दो। तो ठाकुर जी बोले आप इसी सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी पे विराजो और जो मेरे भक्तगण श्रद्धालु लोग आए उनको दर्शन दो और उनका कल्याण करो। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। ऐसे उनको यहाँ ब्याह हो। अब 1 मिनट हाथ जोड़ो, राधा रानी का ध्यान धरो
कि कहीं चित्र विचित्र फिसलनी सिलाज चिन्ह महावर आलता का मेला हो ललता को ब्यावक कन्हैया के साथ सब सखियन ने छापे जब मेहंदी के हाथ कित भोजन थाली कटोरा निशान जित खावे बनवारी दर्शन अब राम अब तक है निशान युग बीते अनेक न मिटत निशान चल चल ऊंचे गाम लेके राधा को नाम सखी ललता के गाम चल करके प्रणाम यहाँ नित्य विहार करे राधा रमण कभी आती आवाज निपुण खनन खनन यहाँ करना न शोर कोई डाली न तोड़ कण कण में विराजे किशोरी किशोर कण कण में विराजे किशोरी किशोर बोलो राधा रानी की ललता सखी की सभी ब्राह्मणन की आलता पहाड़ी की ब्रजवासीन की संत भगवान की जय जय श्री राधे। যাওয়া যায় বাচ্চাদের ধরা লাভ দেয় ডুব দেয় जा सकते हो ज़्यादा बच्चे के लोग को भी कर दो भैया हम आगे प्रेम सरोवर पे और यहाँ भोजन व्यवस्था जोरदार होगी तो डूबेंगे नहीं डूबेंगे राधा वल्लभदास की राधा रानी की श्रीमन महाप्रभु की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की द्वैताचार्य प्रभु की गोस्वामी की महाराज की वर्तमान भगवान की महाराज की 84 कोस यात्रा महामहोत्सव की 84 कोस यात्रा महामहोत्सव की प्रेम सरोवर की प्रेम सरोवर की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की सर्वदेव भगवान की बस इतना ही बहुत है फिर दिया प्रभु महाप्रसाद की जय जय श्री राधे। इनको कड़ी चाहिए डायरेक्ट गाओ ध्यान में जा रहे हैं थोड़ी देर सब चुप कैमरा जा रहा तुम्हारे पहरेदार खड़े रहो भैया जीरा खाओगे गलत कर रहे राधे ये भी सो गया ओम नमः
अंदर आ जाए तो इधर हमारे स्कूल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से सब आते थे पहले होता घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना महीना में उसी दिन कृष्ण भगवान पहले यहाँ गाय चराने के लिए आए थे।
आज भी ठाकुर जी 9 लाख गाय लेके यहाँ गौचारण करने के लिए आते हैं। जो लोग सिद्ध महात्मा है वो लोग अभी भी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। तो सुबह जब कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके यहाँ आ गए, देखा है अभी ग्वाल बाल कोई आए नहीं थे, सबके लिए बांसुरी बजाते सब आ जाते हैं। आने के समय सबको मम्मी साफे में कपड़ा में भोजन पानी पोटले बांध के दे देते और इसी जार में सब बांध के टांग के रख देते। तो उसी समय के पेड़ है कृष्ण भगवान की सेवा के लिए यहाँ का पेड़ इसे सब झुके हुए हैं, क्योंकि राधा कृष्ण कुंज बिहारी ये कुंज है। इसी वृक्ष का नाम पीलू कहते हैं। नित्य और गोलकधाम से आए हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दोपहर के समय सब यही एक साथ मिलकर भोजन पानी करते हैं, लेकिन कान्हे को चाहिए मक्खन, जंगल में मक्खन कहाँ मिलेंगे। तो गोपियों के लिए बांसुरी बजा दे, गोपियाँ मक्खन पकवान बना करके ले आते हैं। शाम के समय फिर गाय को बुलाते, 9 लाख गाय यहाँ आ जाते, एक साथ लेकर के सब घर चले जाते हैं। भीतर एक बाबा बेटे हैं, उनके नाम रूप गोस्वामी जी हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त हैं, हमारा गौरी आचार्य हैं। 500 साल पहले उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे भजन किया और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके एक बड़े भाई हैं, उनके नाम सनातन गोस्वामी हैं, परम वैष्णव हैं, नंदगांव में भजन करते हैं। एक दिन सुबह इनके साथ मिलने के लिए आए थे, भोजन के बारे में बातचीत करते करते दोपहर हो गए, लेकिन भोजन पानी देने के लिए इनके पास कुछ नहीं तो कुछ बनाते नहीं। हफ्ता में एक दिन नंदगांव से रोटी माधुकरी भिक्षा करके ले आते, सूखा रोटी खा के भजन करते। उन्होंने सोचा कि बड़े भाई बहुत दिन बाद में आए हैं, परम वैष्णव हैं, मेरे पास सूखा रोटी पड़े हैं, कैसे खिलाऊं। थोड़ी खीर होती तो खिलाते, लेकिन चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जो बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आकर के खीर बना करके दे गए। तो इसी कारण से रोज यहाँ खीर भोग लगती, उसी परंपरा कोई भी भक्त आते हैं सबको राधा रानी की कृपा स्वरूप खीर प्रसाद दिया जाता है। आप लोग सभी खीर प्रसाद ले जाना। जय जय राधा रानी की जय। धोती खोले तो होता है धोती। हमारे इधर पे भी पुलिस को बुला लो, मंदिर नहीं देखने पुलिस क्या करेगी। सीना पड़ता है नहीं मन हो, कष्ट मन से दुखी आत्मा से एक पैसा भी भगवान की सेवा में दान करना नहीं है, क्योंकि हमारा काला कन्हैया देता सबको है। धीरे धीरे करते
521 रुपया आज राधा रानी को भेंट मान के श्रृंगार सेवा के लिए अर्पण कर रही है। माता राधा रानी को प्रणाम। बोल ले गए एक बार आगो मान जा भैया लाला मान जा जमा है। रोज कुछ जावे सुबह तो मैंने क्या आज बात तू सुबह करके बढ़िया तरीका तो बढ़िया तरह मतलब बात रखो ये पंजाब में आता है। चेहरा तो दिखी इसका क्या करना समाप्ते श्री शनि कृपा प्राप्त नमो ओम ब्रह्मांडारे विक्रमकारे मांगसी भूमितो शुक्लाशनराहुके शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मांडारे विक्रमकारे भानुषि भूमि सुतोवरस्य गुरु शुक्ला शनि राहु केतव सर्वे शांतिकरा भवन्तु। 20 मिनट राधा रानी की जय। आप सबको ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण की आद्या शक्ति आधार शक्ति श्री राधा रानी है। बिना राधा रानी के भगवान का संपूर्ण रूप प्रकट नहीं हो सकता। महाराज जी वहाँ बैठ के सुना लो, आप कुर्सी पे दे रहा हूँ आराम से। गोविंद भगवान की बैठ जान दो अगर काट लेगा तो अरे वो बैठ गया उसके ऊपर ही मर गया। इधर आ जा। तो राधा रानी भगवान की आधार शक्ति हैं। रास में भगवान के रास का आरंभ जब हुआ तो सुखदेव जी ने कहा योग माया में पाश्यतः, भगवान ने अपनी कृपा शक्ति का आश्रय लिया। तो प्रेम की जो 6 स्थितियां हैं उसमें पराकाष्ठा का भाव महाभाव स्वरूप श्री राधा रानी है। लेकिन ब्रज में आप सबको ये बात भी याद होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान की राधा रानी उनकी आद्या शक्ति अवश्य है, लेकिन राधा रानी का मूल विवाह अभिमन्यु गोप के साथ हुआ था। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राधा रानी का मूल विवाह, उनके जो मूल पति थे वो अभिमन्यु गोप थे और उनकी सास का नाम था जटिला और उनकी ननद का नाम था कुटिला। ये जटिला कुटिला जैसा इनका नाम था वैसा इनका स्वभाव था। प्रायः कर
हम जैसा सास और ननद के रूप में सुनते आते ही हैं कि सास और ननद वैसी जटिल कुटिल होती ही हैं। तो उससे कोई भिन्न स्वभाव उनका नहीं था। जटिला एकदम सास का नाम स्वभाव स्वरूप जैसा होता है वैसा हर एक सास नहीं होती है। आप में से अगर कोई है तो वो जैसी नहीं है। आपसे अलग कोई है तो जरूर जटिला होगी। तो जटिला और कुटिला इन दोनों का नाम था। कभी भी राधा रानी का जब विवाह हुआ तो जैसे रावण ने सीता जी को बहुत स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी के पास में एक कुशा उनके सामने रहती थी और सीता जी ने रावण से कहा कि अगर तुमने इस कुशा के आगे भी स्पर्श किया तो तुम तुरंत भस्म हो जाओगे। तो राधा रानी का विवाह अवश्य अभिमन्यु गोप के साथ में हुआ, लेकिन कभी भी अभिमन्यु गोप उनको स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि आद्याशक्ति श्री राधा रानी गोविंद की ही रहीं और जटिला कुटिला हमेशा भगवान के साथ में उनके मिलन में बाधा डालती रहती थी। लेकिन किसी न किसी प्रकार से योग माया, जिसे हमारे यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय में अघटन घटनापटी ऐसी कहा जाता है, जिस कार्य को कोई न कर सके वो योग माया का काम था। राधा रानी का और भगवान के साथ में मिलाने का जो काम था वो योग माया माँ का ही था। जटिला कुटिला भले ही कितना भी बाधा डाला करती थी, लेकिन फिर भी सारी सखियाँ मिलकर कुछ न कुछ ऐसा उपाय बना लेती थी जिस उपाय से भगवान का राधा रानी के साथ में मिलन होता था। अब ये स्थान जावट ग्राम है, जटिला कुटिला का जो गांव है ये, है ना। और भगवान के साथ में जो राधा रानी का चिन्मय विवाह हुआ वो भांडीर वन में हुआ, उसके भी हम दर्शन करेंगे। और गांठोली नाम का एक गांव है जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान का राधा रानी के साथ में गठजोड़ा कराया, ग्रंथि बंधन कराया, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा गांठोली। अब काफ़ी सारी उपक्रम हैं किन किन लीलाओं के साथ में भगवान का राधा रानी के साथ में मिलन होता था। जटिला कुटिला बार बार बाधा डालती, विक्षेप करती थी, और फिर भी किसी न किसी प्रकार से राधा रानी का भगवान के साथ में मिलन होता था। ये कथाएँ बहुत लंबी हैं और काफ़ी इसके कई कई प्रसंग हैं। तो एक आध प्रसंग मैं आपको बतला देता हूँ कि एक बार राधा रानी प्रबल विरह से रो रही थी, प्रलाप कर रही थी कि कैसे भी भगवान के साथ में हमारा मिलन हो। और जटिला कुटिला ने, जैसा उनका स्वभाव, उनके काम के अनुसार उन्होंने श्री राधा रानी को मिलने से रोक दिया। तो स्वयं भगवान एक भिक्षुक वटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए श्री राधा रानी से मुलाकात करने के लिए। जब दरवाजे पर आकर उन्होंने भवतु भिक्षाम देहि का प्रार्थना की, गुहार लगाई, तो पीछे से अंदर जो सास थी जटिला, वो राधा रानी से बोली कि जाओ उन वटुक ब्राह्मण को जल्दी से भिक्षा प्रदान करो। लेकिन भिक्षा देने के समय कुछ देरी हो गई। अब भगवान वहाँ से चिल्लाए कि देखो, अगर सूर्यास्त हो गया तो फिर मैं भिक्षा नहीं लूँगा। तो जटिला को जब ये सुनाई पड़ा तो डर लगा कि कहीं आया हुआ साधु अगर घर के द्वार से वापस लौट जाएगा तो गृहस्थ का अमंगल हो सकता है। ये विचार करके उसने राधा रानी से कहा कि अतिशीघ्र जाओ और जाकर तुम उस भिक्षुक को भिक्षा दो। जटिला कुटिला तब किसी काम से बाहर निकल गई और घर में कोई था नहीं। श्री राधा रानी जब भिक्षा देने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं, जैसे ही भिक्षा देने लगी तो उनके मुंह पर आंचल था। ब्रज में हमारे भिक्षा का स्वरूप जो उस समय भी हुआ करता था, तो उस समय आंचल हुआ ही करता था स्त्रियों के मुख पर। तो एक आवरण के रूप में, एक लज्जा वस्त्र के रूप में उनके मुंह में आवरण था। तो वटुक ब्राह्मण ने बोले, नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, अगर आप अपने मुख का आंचल हटाएंगी तभी जाकर हम वो भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही राधा रानी का पट उन्होंने खोला है, भगवान को सानंद श्री राधा रानी के साथ में मिलन हुआ, और मिलन होने के पश्चात भगवान यहाँ से प्रस्थान की। और भी बहुत बहुत प्रसंग हैं। ये कुछ एक प्रसंग मैंने आपको बतलाया। ये जटिला कुटिला का ही गांव है, जावट ग्राम। तो हम सब ये